एड्स की मदद से क्या किया जा सकता है? अब अगर आप सोचते हो कि मैं अपना एक वीडियो बना के फेसबुक पे डालूंगा और वो वायरल हो जाएगा। पर मेरी एक कोचिंग है, मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, मेरा ठीक एक है, कोर्स है, ठीक चाहे है, वो स्किल बेस्ड हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड हो। ठीक है। मुझे क्या अप्रोच फ़ॉलो करनी चाहिए? अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, एक बिजनेस अकाउंट बनाएं, एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाएं और इन तीनों चीज़ों को जोड़ के कनेक्ट करके रख लें। कुछ अनोखा हो गया हो आपके साथ में, या आप कोई वो कौन से हैं, चाहत फ़तेह अली खान साहब जैसा कोई अच्छा गाना गा दें, बद्दोबद्दी कर हाँ, बद्दो-बद्दी कर दें, है ना? कुछ अनोखा हो तो आप वायरल हो जाएँ और वो भी शायद एक बार की फ़्लेम होती है। इंसान इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं चलता। अगर आपका ऐड किसी व्यक्ति के किसी इमोशन को प्रोवोक कर रहा है, वो इमोशन हैप्पीनेस हो सकता है, डिजायर हो सकती है, वो इमोशन शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका ऐड इमोशनल होना चाहिए। कि जो वेबिनार करने वाला डोमेन है, क्या उसको कोई एसएससी टीचर, यूपीएससी टीचर, एमपीपीएससी टीचर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचर, बिजनेस कोच, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, क्या वो वेबिनार रन कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी खरीदने के पहले करीब करीब 7 टच पॉइंट्स पे कनेक्ट होता है। यदि व्यक्ति का इमोशन टच हो रहा है तो ऐड काम करेगा। मुझे ज़ेपियर की जरूरत तब पड़ी जब लीड्स हजारों में आने लग गई, तो आपके जैसे 200 लोग और बेच रहे हैं। और जैसे ही मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट किया तो वो जो 50 बच्चे थे, वो 50 से बढ़ के पहली बैच में 500 हुए और आज की तारीख में तो वो शायद 1.5 लाख से ऊपर है मेरी ऐप के ऊपर। टीचर्स टॉक की इस सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं जो आपको फेसबुक एड्स, वेबिनार, इस चीज पर वो सारे इनपुट्स, इनसाइट्स और नॉलेज दे सकते हैं जो पूरे इंटरनेट पे शायद अवेलेबल ना हो। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है, कोचिंग ओनर है या इंडिविजुअल टीचर है और सोच रहे हैं कि क्या फेसबुक आपकी मदद कर सकता है, क्या वेबिनार आपकी मदद कर सकता है आपको एक सक्सेसफुल कोचिंग ओनर, ऑनलाइन बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर बनाने में, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। सर, जब मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने वाला था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जब मैं आपसे बिहाइंड द सीन बात कर रहा था तो मुझे लगा जो मेरे क्वेश्चन हैं वो सारे खराब है। जो आपके पास नॉलेज का भंडार है, इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत है। तो सर, पहले क्वेश्चन की शुरुआत मैं सिंपली इसी से कहूँगा कि सर, फेसबुक कैसे यूज़ किया जाए एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ कोचिंग ऑनर, कि हम उससे एक सक्सेसफुल बिजनेस जनरेट कर पाए। आकाश, बेसिकली एज अ टीचर हम लोग सोचते हैं और मैं भी सोचता था कि हम बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह हैं कि हमारी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है और बच्चे हमारे पास आएंगे और भीड़ लग जाएगी कि जिस दिन हम अपनी दुकान खोलेंगे और लोग पढ़ने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें कोई जानता नहीं। एज अ टीचर आप कितने भी अच्छे टीचर हो, आप यदि मध्य प्रदेश में अभी कहीं झाबुआ में बैठे हो या रतलाम में बैठे हो, आप शायद देश के सबसे अच्छे मैथ्स टीचर हो सकते हो, पर आपको कोई जानता नहीं है। तो एक छोटे से शहर से पूरी दुनिया में जाने जाने के लिए, जिसको हम लेवरेज कहते हैं, उसके लिए आपको सोशल मीडिया चाहिए। सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एम्पलीफाई कर सके, आपकी अवेलेबिलिटी को एम्पलीफाई कर सके, स्केल कर सके। मैंने भी जो अपना सिस्टम स्टार्ट किया था, तो मैं इंदौर में एक जगह एक बड़ा सा सेटअप लेके वहाँ पे पढ़ाता था। उसमें मैं 50 बच्चे बिठा सकता था और तब भी मैं अच्छा टीचर था। और मेरे पास करीब करीब 50 बच्चों की जगह थी और देश भर से, मतलब लखनऊ से और देहरादून से लोग आते थे, इंदौर में रहते थे, पढ़े लिखे डॉक्टर्स जॉब करते थे इंदौर में सिर्फ सैटरडे संडे को पढ़ने के लिए। लेकिन तब भी क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसे डॉक्टर्स में केवल 50 बिठा सकता था, मेरे पास कुल जगह इतनी बड़ी थी। करेक्ट है। बट जब कोविड आया और कोविड के कारण मुझे वो जगह शट डाउन करनी पड़ी, तब फिर मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। और जैसे ही मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट किया तो वो जो 50 बच्चे थे, वो 50 से बढ़ के पहली बैच में 500 हुए और आज की तारीख में तो वो शायद 1.5 लाख से ऊपर हैं मेरी ऐप के ऊपर। ग्रेट। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन हुआ है, मैं तो वही था, टीचिंग भी वही थी, लेकिन ये जो एम्प्लीफिकेशन हुआ ये सोशल मीडिया का है, ये यूट्यूब का है, ये फेसबुक का है। कि आज नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में बैठा हुआ बच्चा भी मुझे यूट्यूब पे कहता है कि सर आपके लेक्चर देखते और अच्छे लगते हैं।
तो अल्टीमेटली कहाँ से हो रहा है? ये सोशल मीडिया से हो रहा है। सर ऑर्गेनिक का बहुत नॉलेज स्प्रेड है इंटरनेट पे, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं खूब पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। एड्स की मदद से क्या किया जा सकता है? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर मैं बोलूँ कि आज एक टीचर है, जैसे सुबोध सर स्टार्टिंग में थे, तो कैसे फेसबुक का एडॉप्शन ने एक्चुअल में आपके विजन को एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचाया? ठीक है, इसको ऐसा समझें कि फेसबुक वाले भी तो एक बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट। फेसबुक का बिजनेस क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके कंटेंट को पहुंचाना और उसके बदले में आपसे चार्ज करना। करेक्ट है। अब अगर आप सोचते हो कि मैं अपना एक वीडियो बना के फेसबुक पे डालूंगा और वो वायरल हो जाएगा, तो वायरल होने के लिए या तो बहुत सारी किस्मत चाहिए, या कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल चाहिए, कुछ अनोखा हो गया हो आपके साथ में, या आप कोई वो कौन से हैं, चाहत फतेह अली खान साहब जैसा कोई अच्छा गाना गा दें, बद्दोबद्दी कर हाँ दें। बद्दोबद्दी कर दें, है ना, कुछ कुछ अनोखा हो तो आप वायरल हो जाएं, और वो भी शायद एक बार की फ्लेम होती है। करेक्ट। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो फेसबुक फ्री दिखता है, पर फेसबुक भी तो एक बिजनेस है। करेक्ट। आप उसे पे करोगे, वो आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो यदि आप फेसबुक पर ऐड लगाते हो तो दैट वर्क्स। आप अपने ऐड खुद लगाते हैं? हाँ, मैं अपने सारे ऐड खुद लगाता हूँ। और कितने टाइम से लगा रहे हैं? 8 साल। 8 साल से। तो 8 साल का एड्स का, फेसबुक एड्स का पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ। है ना सर? अब इसको ऐसा करते हैं, जैसे मुझे फेसबुक का एक बेसिक नॉलेज है, या बेसिक नॉलेज ना भी है, पर मेरी एक कोचिंग है, मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेरा एक कोर्स है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हो, मुझे क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले आपको, यदि आप खुद करना चाहते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं टेक्नोलॉजिकली हमेशा से अच्छा था, मतलब मैं कर रहा मेडिसिन था, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी में पकड़ हमेशा से अच्छी थी। मतलब जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे 1994 के आसपास, तब से मैं कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करता रहा। सर टेक्नोलॉजी में पकड़ से मतलब क्या? मैं थोड़ा सा उसको भी एक डीप में जाना चाहूँगा थोड़ा सा। देखो, कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली अच्छे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होते हैं। चैलेंज इन द सेंस कि वो अपना बेसिक काम कर सकते हैं, कि फ़ोन लगा देंगे, मैसेज कर लेंगे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे, पर उसके बियॉन्ड उन्हें मुश्किल पड़ता है। कि आप कहो कि एक ईमेल में से अटैचमेंट डाउनलोड कर लें और उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लें, उसको दूसरे को फॉरवर्ड कर दें, उसमें वो फंस जाते हैं। तो मतलब अगर इतना मुझे आता है, हाँ, इतना अगर आप कर सकते मैं हैं। एक मेल में अटैचमेंट कैसे करते हैं, आर्काइव कैसे करते हैं, अनजिप कैसे करते हैं, उसको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक, मतलब इतना भी होना टेक से भी हो सकता है, मतलब कि हाँ, इतना अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप फेसबुक का ऐड भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उससे ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, तो सर मतलब इतना अगर आता है, अब उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाए? अगर इतना आपको आता है, तो आपको अपना एक फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, करेक्ट। एक अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है, और उस पर कुछ कुछ कंटेंट पोस्ट करना शुरू करना है। टू स्टार्ट विथ सिर्फ इतना भी करें तो आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी हम कोई ऐड नहीं लगा रहे हैं। अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, एक बिजनेस अकाउंट बनाएं, एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाएं, और इन तीनों चीज़ों को जोड़ के कनेक्ट करके रख लें, और इससे स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे करके कुछ पोस्ट डालना शुरू करें, और पोस्ट नितांत फिलेंथ्रोपिक भाव से डालें, मतलब समाज सेवा के भाव से। आप कुछ भी पढ़ाते हो, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको जो चीज़ लगती है कि ये मुझे बेस्ट आती है, ये मैं बेस्ट पढ़ा सकता हूँ, उसे एक वीडियो बनाकर और डाल दें, ऑर्गेनिकली डाल दें। करेक्ट। और एवरी डे डालते रहें, कम से कम 90 दिनों तक ऐसा करें। 90 डेज बाद अपने पोस्ट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखें। यकीन मानिए, कोई ऐसे बहुत लाखों व्यूज नहीं आ गए होंगे, 100, 50, 150, 200 ऐसे व्यू आए होंगे, लेकिन देखें कि कौन सा कंटेंट ज्यादा चला। करेक्ट। वो जो कंटेंट ज्यादा चला है, उसको फिर फेसबुक ऐड में कन्वर्ट करके लगाएं, उसी रील को, लेकिन उस रील के पीछे एक छोटा सा कॉल टू एक्शन लगा दें। अभी जब आपने रील बनाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस की बात करें, कि आपने सिखाया कि नहीं साहब, ये जो केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, इसको याद करने का ये अच्छा तरीका है। करेक्ट। आपने इसका वीडियो बनाया, आपके बाकी वीडियोस पे 50 व्यू आते थे, इस पे 150 व्यू आ गए, तो यार ये अच्छा कंटेंट है। तो क्या करें कि वही का वही ऐड निकाल लें, या उसी ऐड को दोबारा शूट करें, और उसमें पीछे एंड में कॉल टू एक्शन लगा दें। कॉल टू एक्शन मतलब ये कि व्यूअर को ऐड देखने के बाद क्या करना है। तो अपना कॉल टू एक्शन ऐसा लगा दें कि यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे फेसबुक को फॉलो कर लें, या यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे दे रहा हूँ। तो जो चीज़ ऑर्गेनिकली अच्छी चली है, उस पर पैसा लगा दें। ठीक है। और बहुत छोटा सा पैसा लगाएं, मुश्किल से एक 400 रुपये प्रतिदिन का एक ऐड लगाकर छोड़ दें, और देखें कि उससे क्या रिस्पॉन्स आता है। अब इसको
और थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ आप लोगों को। आपने यहाँ तक अगर सुना है तो इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड है और हम आगे पॉडकास्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल इस तौर पे देता हूँ कि सर ने 8 साल के एक्सपीरियंस में कई सारे वेबिनार्स रन करे हैं, सक्सेसफुल वेबिनार रन करे हैं, और ये सारे वेबिनार में जो ऑडियंस आती है वो फेसबुक एड्स के थ्रू ही आती है सर के पास में, और वहाँ से ही सर पूरे इकोसिस्टम को रन करते हैं। तो आप जो भी सुन रहे हो, आप इस बात को बिल्कुल निसंकोच होकर सुनिए कि जो भी ये चीज़ है वेल टेस्ट और प्रूवन है, और उसी के साथ साथ उसके पीछे एक बहुत ही सक्सेसफुल इकोसिस्टम बना हुआ है जिससे एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन किया जा रहा है। तो सर मैं ये इसलिए बताना भी चाह रहा था क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोचिंग ओनर चाहता है पर कर नहीं पाता। उसका ये मानना होता है कि शायद ये मेरे बस का ही नहीं है, और वो किसी एजेंसी को ढूंढता है, और वो एजेंसी 20-25-50 हज़ार रुपये लेती है, और उसके बाद कुछ फंड डलता है, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को ये समझा जाता है कि शायद ये चीज़ मेरे बिजनेस के लिए बनी ही नहीं है। इसका पूरा जो मोटिव है सर कि हमने अभी ये आपसे समझा कि आपने बताया कि पहले 90 दिनों तक अपनी प्रोफाइल को ठीक ठाक बिल्ड करो ताकि कल को कोई ऐड भी चलाओ तो कोई देखे तो आप 90 दिन क्या किया वो दिखे तो उस पे जाके उसको कुछ कंटेंट तो मिले। एग्जैक्टली, तभी तो विश्वास उठेगा। और दूसरा आपने कॉल टू एक्शन दिया। सर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि किस तरीके का ऐड बनना चाहिए। ओके, ठीक है। 2 चीज़ों में शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि संसार में सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा है, सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है संसार का? तुम्हारा गेस करो। सबसे पावरफुल वर्ड, थैंक्स, सॉरी, ऐसे कुछ है सर? मेरे हिसाब से संसार का सबसे पावरफुल वर्ड है फ्री। फ्री, ओके। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि हमें जो कोई बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे पास उसको छुपा के रख लें, किसी को बताएं नहीं, कि जब कोई आएगा और बहुत सारे पैसे देगा तब हम उसे वो ज्ञान देंगे। Correct. उसकी बजाय उल्टा करो ना। जो चीज़ तुम्हें सबसे अच्छी आती है, जो चीज़ तुम सबसे अच्छी पढ़ा सकते हो, उसे फ्री में ऑनलाइन डाल दो। अच्छा, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्ट देख के भी इंसान नहीं आ रहा तो बाद में जो तुम्हारे पास है उसके लिए क्यों आएगा? तो वट एवर यू थिंक यू हैव द बेस्ट, वो तुम डाल दो। 1 मिनट के ऐड में कहाँ बेस्ट दिखा पाएंगे? ऐड में नहीं कह रहा, ओवरऑल पढ़ाने में, वेबिनार में, क्लास में, पोस्ट में, ठीक है। और जो तुम्हें ऐड बनाना है उसके साथ ऐसा सोचो कि हमने आज तक जितने ऐड देखे हैं वो क्यों चलते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी इमोशन को स्ट्राइक कर रहे होते हैं जी। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा कहूँ कि आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, किसी सनस्क्रीन का ऐड बनाओ, अब आप क्या करोगे? आप एक सनस्क्रीन की बॉटल बना दोगे, उस पर खूब सारा पानी गिरता हुआ दिखा दोगे, खूब अच्छी लाइटिंग में उसको शूट कर दोगे, कैमरामैन को लाखों रुपए दे दोगे और बहुत सुंदर सा ऐड बना दोगे। लेकिन क्या वो ऐड किसी इमोशन को प्रोवोक कर रहा है? करेक्ट, ठीक है ना। इंसान इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं चलता। अगर आपका ऐड किसी व्यक्ति के किसी इमोशन को प्रोवोक कर रहा है, वो इमोशन हैप्पीनेस हो सकता है, डिजायर हो सकती है, वो इमोशन शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। आपका ऐड इमोशनल होना चाहिए, उसे देख के व्यक्ति के भीतर 9 रसों में से कोई एक रस जागृत होना चाहिए। सर थोड़ा उसको आसान कर देते हैं। आपका वेबिनार हर संडे होता है, ठीक है ना? और उस वेबिनार में आप मुझे बता दीजिए कि आपका कोर्स किस टाइप का है। उसके बाद में उस कोर्स को आप जब ऐड बनाते हैं तो किस इमोशन को किस तरीके से हिट करते हैं। तो ये मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को समझना। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। तो अब मैं तो खैर जिनको पढ़ाता हूँ वो तो खैर अनोखा ही हो गया। अब किसी और डोमेन का एग्जांपल देके बताऊं मुझे, किसी मैथ्स का, किसी आप ही के डोमेन को समझना। आप टीचर, आप मेरा तो मेडिकल है। हाँ, तो डॉक्टर मेडिकल को डॉक्टर पढ़ाने बनना वाले कोई है नहीं। अच्छा, मैं शायद मोरलेस अकेला इंसान। नहीं बिल्कुल, आपका कोर्स तो वाकई में यूनिक है। हम कुछ केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ऐसा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो एक टीचर, सर देखिए, एक वेबिनार वाला जो डोमेन है, क्या, अच्छा उसको थोड़ा सा और बाद में इसको लेके आते हैं, पर उससे पहले मेरा एक डाउट है, मैं वो दूर कर दीजिए कि जो वेबिनार करने वाला डोमेन है, क्या उसको कोई एसएससी टीचर, यूपीएससी टीचर, एमपीपीएससी टीचर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचर, बिजनेस कोच, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, क्या वो वेबिनार रन कर सकते हैं? देखो, जैसा मैंने पहले कहा कि संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है फ्री। फ्री, जो चीज आपको बेस्ट आती है ना, उसको फ्री में पढ़ा दो। 1 घंटे की एक फ्री वेबिनार कर दो, है ना। और उस फ्री वेबिनार में जो आए उससे कहो कि भाई अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरा 500 रुपए का कोर्स खरीद लो। करेक्ट, ठीक है ना। तो वेबिनार मॉडल इसी से चलता है
तो क्या वेबिनार किसी भी डोमेन में किया जा सकता है? हर डोमेन में किया जा सकता है। और नाउ कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि वो एड इमोशन कैसे जागृत करना चाहिए, आपको अपने कस्टमर से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए क्लास 10th का या क्लास 12th का मैथ्स पढ़ाते हैं, अब आप उसकी एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक ऑडियंस वो हो सकता है जो ऑलरेडी 90% लेके आते हैं और उन्हें 99% लेके आना है। एक ऑडियंस हो सकता है जो मैथ्स में कमज़ोर है और उसे बस पास होना है। आप दोनों को अलग अलग तरह से टारगेट करेंगे। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि मैंने भी कुछ दिनों पहले एक ऑटो के पीछे लिखा देखा था कि पास होने की गारंटी वरना पूरे पैसे वापस। अब वो व्यक्ति उसके लिए नहीं ऐड कर रहा जिसको 90% आते हैं और 99 लाने हैं, वो उसको टारगेट कर रहा है जो मैथ्स में अटकता रहता है, जिसकी सप्लीमेंट्री आई थी, उसे बस पास होना है। तो वो उस इमोशन को जगा रहा है कि उसकी होप बंधा रहा है कि नहीं, या तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा, नहीं तो मैं तुझे पास करा के छोड़ूंगा। ये एक इमोशन प्रोवोक हो रहा है व्यक्ति का, ठीक है ना? तो आपको जिस डोमेन में काम करना है, उस डोमेन में जो आपका कस्टमर है, आपको उसे समझना पड़ेगा कि उसके दर्द क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीज़ है जो उसे सोने नहीं देती। जो IIT प्रिपेयर कर रहा है उसके दर्द अलग हैं, जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसके दर्द अलग हैं। आपको उसका पेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा और उसके पेन पॉइंट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए, आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, ये बात तो मुझे आपकी बात करके बिल्कुल समझ में आ रही है कि आप एक्सपर्ट हैं। अब आपकी नीट की कोचिंग है, क्योंकि आप ही का बैकग्राउंड है, आप एक डॉक्टर भी है, तो आपको पता है नीट कितना बड़ा स्ट्रगल है एक बच्चे के लिए। नीट की कोचिंग के ऑनर है और हमें अब कुछ यूनिक ऐड का एक थॉट जनरेट करना है, तो वो किस इमोशन को टच करेगा और किस तरीके से होगा सर? देखो, नीट के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, आपको उसे इसे फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। आपको उसे भविष्य का सपना दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। कि तू सोच डॉक्टर बनने के बाद सब कितना अच्छा होगा, बस अभी कुछ समय मेहनत कर ले, ठीक है ना? पर उसके ऐड के कॉल टू एक्शन में वेबिनार में लाना हो तो कैसा? हाँ, ऐड के कॉल टू एक्शन में वेबिनार में लाना है आपको नीट के स्टूडेंट को, जो नीट प्रिपेयर कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप नीट का कोई मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पकड़ोगे, यदि आप केमिस्ट्री वाले हो तो, आप फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कहो कि 1 घंटे के बाद आपको इस टॉपिक को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा और 1 घंटे के बाद आपको दोबारा ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू गिव इज 1 आवर ऑफ योर लाइफ। परफेक्ट। मतलब उसके बाद वो आए और उसे आप वाकई ऐसा पढ़ाओ कि हाँ 1 घंटे में उसके उस टॉपिक के सारे फंडे क्लियर हो जाएं। फिर आप कहो कि देख ये तो एक टॉपिक था, तू सोच कि अगर पूरी फिजिक्स मुझसे पढ़ ले तो नीट निकालना कितनी आसान हो जाएगी। करेक्ट। ये आप उसे वेबिनार में कहोगे। आप अगर फेसबुक पे ऐड में कहोगे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी फिजिक्स निकलवा दूंगा, कोई क्यों आएगा, क्या गारंटी है? तो बेसिकली आप दुकान पे जाते हो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी नमकीन की दुकान है, आप वहाँ पे जाते हो, उसके यहाँ 250 कटोरी नमकीन बाहर खुला रखा रहता है। करेक्ट है। आप उसको जाके टेस्ट करते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप लेके आते हो। और उस दुकान पे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो 1 पैकेट खरीदने गया और 1 पैकेट खरीद के आया, 4 लेके आता है। आप 4 बेच के आते। सही बात। ये हो गया ऐड रेडी हो चुका है सर। थॉट क्या था कि आपने बच्चे के पेन पॉइंट पे एक डिफिकल्ट टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की गारंटी दी है फ्री वेबिनार के इसमें। ऐड रेडी है, उसके बाद में ऐड में कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए वेबिनार के लिए? जैसे कुछ नहीं, रजिस्टर वेबसाइट के थ्रू ले जाना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट बनानी पड़ेगी उसके लिए। कुछ नहीं, फेसबुक का सिंपल लीड फॉर्म है, वो फिलअप करा लो। आपके पास सारी लीड्स आती जाएंगी। उन्हें आप पर्सनली, अगर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी लीड्स आती है, अगर 100-50 आ रही हैं तो पर्सनल लेवल पे कॉल कर लो, पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप कर लो, एक जगह जूम में वेबिनार कर लो, गूगल मीट पे कर लो वेबिनार। मतलब अभी लीड आई, लीड पे बात करी, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको बोला कि आ जाओ वेबिनार इस टाइम को हो रहा है। उस टाइम पे वेबिनार आया एक प्रॉपर, उसके बाद में फिर कैसा? आपने वेबिनार किया, उस वेबिनार में आपने उनको अच्छा पढ़ाया, उस वेबिनार में आपने उन्हें एक ऑफर दिया कि साहब यदि आपको मुझसे पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो इसके ये चार्जेस हैं, यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इतना डिस्काउंट करके इतने में दे दूंगा। तो क्या इंस्टेंट सेल हो जाती है? हो जाती है। ओके, तो ये तो एक वेबिनार वाला पार्ट हो गया कि इसको हम इस ब्रांच को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सर किस तरीके का ऐड लगाएंगे? फेसबुक ऐड, लीड ऐड, सिंपल लीड ऐड, रीच। अगर आपको कोई नहीं जानता है,
और आप सीधे लीड ऐड भी लगाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हाँ मैं कहूँगा कि जिन 90 दिनों में आप अपना फेसबुक पेज वार्म कर रहे हो, उन 90 दिनों में आप कुछ अवेयरनेस एड्स लगाओ। अवेयरनेस एड्स इसलिए होते हैं कि वो सिर्फ व्यक्ति को ऐड रिकॉल करवाते हैं हाँ कि हाँ, उसको याद आता है कि हाँ, इनको मैंने कहीं कहीं देखा है। देखा है, करेक्ट। सी कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी खरीदने के पहले करीब करीब 7 टच पॉइंट्स पे कनेक्ट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको पहली बार देखे और आपसे कुछ खरीद ले। करीब 7 टच पॉइंट्स लगते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। तो यदि उसने आपको पहले कभी देखा है किसी ऐड में, उसने आपकी कोई रील देखी है जिसमें आप अच्छा पढ़ा रहे थे, उसने आपका एक यूट्यूब वीडियो देखा है जिसमें कि आपने कुछ अच्छा पढ़ाया था, या कुछ पीडीएफ नोट्स आपके डाउनलोड कर रखे हैं जिसमें कि आपने किसी कंसेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर रखा था, तब ज़्यादा चांस है कि वो वेबिनार में आके आपसे खरीदेगा। वेबिनार विल बी दी लास्ट टच पॉइंट। तो यदि आपको कोई नहीं जानता है तो पहले आपके एड्स अवेयरनेस के लगेंगे। तो मतलब अब इस कॉल टू एक्शन में एक चीज हो गई कि 90 दिन के दौरान थोड़े से अवेयरनेस एड चले जाए। अवेयरनेस एड क्या होता है, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा रील पर लोगों तक पहुंचना है कि वो आपका कंटेंट देख ले। उससे कोई कॉल टू एक्शन नहीं है ना उसमें सर, वो बस सिर्फ देख ले और कुछ नहीं। बस मोटिव उसका है कि रीच देख के ले, लिए लगते हैं। रीच के लिए लग गया। अब 90 दिनों में हमने ऐड चलाया, लीड जनरेशन ऐड चलाया है। अब इस ऐड को चलाने के लिए किस तरीके का बेसिक सिलेक्शन होता है? लाइक क्या एज ग्रुप है, क्या रीमार्केटिंग का कुछ है? तो एक बेसिक मोटा मोटा क्या सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि आप खुद चलाते हैं। आप सिर्फ एज टारगेटिंग करके छोड़ दो आज के ज़माने में। अच्छा, आज से 6-7 साल पहले मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडवर्टाइजमेंट सिस्टम रन करता था, लेकिन आज की तारीख में यदि आपको लीड ऐड चलाना है, आप सिर्फ एज टारगेट करो और बाहर आ जाओ और कुछ मत करो। पर उसमें दिस कोई इज कंट्रेरी टू व्हाट यू से, हाँ। टू व्हाट यू बिलीव। लेकिन फेसबुक का खुद का एक एआई मॉडल है, एल्लामा। हाँ। फेसबुक के बैकएंड पे वो एआई काम कर रही है। फेसबुक आपको 400 पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई करता है। ओके। आपको लगता है कि आपने फेसबुक में एक फॉर्म में 10 चीजें भर रखी हैं अपना अकाउंट बनाते समय, फेसबुक आपको 400 पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई करता आप ये बात कर रहे हैं एंड यूजर की? एंड यूजर की। हाँ। कि फेसबुक किसी भी व्यक्ति को, ऐड लगाने वाले को नहीं कह रहा हूँ, हाँ। हर व्यक्ति की, आपकी एक प्रोफाइल है फेसबुक Yes. पे, फेसबुक ने आपके बारे में 400 पॉइंट्स लिख रखे हैं। उसने आपको एज में, जेंडर में, नेशनैलिटी में कैटेगराइज कर रखा है, क्या लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो कैटेगराइज कर रखा है, वो आपको आपकी पॉलिटिकल बिलीफ पे, वो आपको आपकी हर चीज पे कैटेगराइज कर रहा है। ओके, तो आपका ये कहना है आप कि फेसबुक के एल्गोरिदम को बीट नहीं कर सकते। सिंपल सा ऐड लगा दो कि हाँ, मुझे 20 से लेके 22 साल के लोगों के लिए ऐड लगाना है और चला दो। और उनका एंट्रेंस बायो में हो, ये सब ये बताने की जरूरत कुछ नहीं करने की जरूरत है। आज से 5-7 साल पहले खूब जरूरत पड़ती थी और आप खूब करते थे। आप बस ऐड लगाओ और छोड़ दो, तो फेसबुक अपने आप ऑडियंस लेके आएगा। उसे पता है किसको दिखाना है। गलत ऑडियंस दिखने लगेगी। बहुत से नहीं लोगों को दर्द है ना सर ये कि लीड आ रही है, खराब आ रही है। आपका ऐड गड़बड़ है। आप कैसे? गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ऐड क्लियर नहीं है कि आप क्या बेचना चाहते हो। अच्छा, मतलब मैंने बात करी डॉक्टर बनने की, हाँ, और जो झोला इंजीनियर छाप बनना चाहता है वो भी आ गया। और इंजीनियर को भी दिख रहा हो तो नहीं दिखेगा उसको, पर अगर आपका ऐड क्लियर कट है कि आप क्या बना रहे पर हो। दिखने का पैसा लग रहा है ना सर। हाँ, इंप्रेशन का पैसा लगेगा, पर लीड वही देगा जिसे बनना है। लीड गलत नहीं आएगी। तो लीड का फॉर्म कैसे बनाया जाए? लीड का फॉर्म फेसबुक में ऑटोमेटिक बनता है। तो उसमें कुछ क्लॉज नहीं डाले जाएगी, ये एज ग्रुप दिखा दो, कुछ इंटरेस्ट दिखा दो, ये आजकल कोई जरूरत नहीं है। आप करके तो देखो एक बार। अच्छा, फेसबुक को ट्रस्ट करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप फेसबुक के एआई को नहीं बीट कर सकते। आप कितना भी लगा दो लुक अलाइक ऑडियंस और ये ऑडियंस वो ऑडियंस, आज की तारीख में सबसे बेस्ट ऐड है ओपन ऑडियंस। जैसे मैं खुद अपने रन करता हूँ अपने बिजनेस के स्टूडियो के, तो मैं लुक लाइक ऑडियंस लगाता हूँ ताकि फेसबुक को दिखाओ कि ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर। तो क्या अगर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे 2-4 हजार लोग फॉलोअर्स हैं, तब आप कहो कि लुक अलाइक ऑफ दोस फॉलोअर्स। ठीक है। अगर आपके पेज पे 2000 भी फॉलोइंग है, मिनिमम 1000 चाहिए फेसबुक को। अगर आपके पेज को 2000 लोग फॉलो करते हैं तो आप कह सकते हो कि लुक अलाइक ऑफ माय फॉलोअर्स। पर यदि आपका पेज जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, उसके 50 फॉलोअर हैं, तो किसका लुक अलाइक? फेसबुक के भरोसे छोड़ ही दे, मतलब फेसबुक के भरोसे छोड़। उसकी मशीन को, उसकी एआई को बीट करना। उसकी एआई को आप नहीं बीट कर सकते। एक जमाने में करते थे लोग, तब एआई थी नहीं। तब आप अपना लगाते थे कि मैं डॉक्टर भी होना चाहिए, ये एज ग्रुप भी होना चाहिए, वो भी होना पर चाहिए। ऑप्शन तो दिए है ना सर फेसबुक ने। अभी भी है वो ऑप्शंस, पर फेसबुक खुद उन ऑप्शंस को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। आपने अब फेसबुक ने एक एडवांटेज प्लस कैंपेन निकाल दी है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस निकाल दी है, जिसमें वो कहता है कि मुझे पता है किसे दिखाना है, तुम तो बस पैसे डालो और दिखाओ। नहीं, पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े
डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको नहीं लगाना, बजट बहुत किल होता है। डिपेंड्स, करके देखो। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, मैं बहुत साल से कर रहा हूँ। पहले मैं भी ये सब करता था। हम्म। मैं कई तरह की लुक अलाइक ऑडियंस बनाता था कि जितने लोगों ने मेरे लीड फॉर्म भरे हैं उनके जैसे लुक अलाइक, और जितने लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं उनके जैसे लुक अलाइक, और जितने लोगों ने परचेज किया है उनका लुक अलाइक। फिर ये 3 लुक अलाइक ऑडियंस के बीच में कंपटीशन करा के देख रहे हो कि कौन सा बेटर चलता है। आजकल कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ऐड डालो, पैसे डालो और छोड़ दो। चलिए, मतलब पर पैसा आपको सफिशिएंट डालना पड़ेगा। सफिशिएंट की डेफिनेशन दीजिए। सफिशिएंट की डेफिनेशन डिपेंड करती है कि आपको आपका नीश कौन सा है, उसमें कंपटीशन कितना है। मान लीजिए आप नीट का ऐड लगा रहे हैं, ये मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहे हैं, तो आपके जैसे 200 लोग और बेच रहे हैं, तो आपका ऐड कॉम्पीट कर रहा है उन 200 लोगों से। अब यदि आप 150 रुपये डालोगे तो आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा, है ना। वैसे भी फेसबुक 400 के नीचे तो मानता भी नहीं है, तो आपको कम से कम 1000 रुपीज पर डे का तो ऐड डालना पड़ेगा। पैसा उतना लगाना है मिनिमम 400 रुपये लगाए, कितने बच्चे आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट? अगर दैट डिपेंड्स ऑन योर ऐड। आपके ऐड पे डिपेंड करती लीड्स, आपके ऐड की क्वालिटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। पर आपकी क्वालिटी तो क्या, जैसे कि आप सर का स्टूडियो मैंने बनाया है, सर के थोड़ी बहुत हेल्प कर, छोटी मोटी हेल्प मैंने करी है कि सर ऑलरेडी एक्सपर्ट है। सर की क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब जितना अच्छा पॉडकास्ट हमारा शूट हो रहा है उससे कंपेयर करूँ, सर की क्वालिटी 40% तक होगी, राइट? बिल्कुल। आपके ऐड भी बड़े बिल्कुल देखे हैं सर, मैंने देसी स्टडी करके, बस देसी ऐड है। क्यों सर ऐसा क्यों? मतलब मेरे ऐड में तो कोई मॉडल थोड़ी होता है, मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ, कहता हूँ कि भैया ये सीखना है तो आ जाओ। पर मेरा ऐड यदि आप कोई भी देखोगे तो वो इंसान को इमोशनल लेवल पे टच करता है। नहीं, पर ऐसा नहीं लगेगा कि यार इनकी क्वालिटी इतनी पुअर है? मैंने कहा ना, इंसान भावना का भूखा होता है, इमोशन से काम करता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि 4 लाइटें लगी हुई हैं और कैमरा कितने मेगापिक्सल में शूट कर रहा है। नहीं, आप ऐसे चल के आओ फिर बैठो दिखाओ, नहीं। कहते रहो, यदि व्यक्ति का इमोशन टच हो रहा है तो ऐड काम करेगा। अगर आपके ऐड काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इमोशन से लैकिंग है। फोटो वोटो वाले ऐड बनाते हैं सर? हाँ, फोटो वाले बनाता हूँ। उसमें क्या इमोशन डालना? अरे बताइए ना, मतलब जानना ही चाह रहा है। चलो ठीक है। जैसे अगर आपको किसी को डॉक्टर्स को ईसीजी सिखाना है, तो मेरा एक ऐड था, उसमें एक डॉक्टर ऐसे करके दुखी खड़ा हुआ है और उसके आसपास छोटे छोटे गांव के बच्चे घेरा बना के खड़े हुए हैं, ठीक है। और ऐड पे ऊपर लिखा हुआ था, इसे ईसीजी नहीं आता। ओह, गिल्ट प्लेजर में डाल दिया आपने। दूसरा एक और ऐड था ऐसे ही, उसमें एक गांव है, चारपाई है, उस पर एक अम्मा जी बैठी हुई है और उसके पास एक बच्चा डॉक्टर के कपड़ों में खड़ा हुआ है, गांव की माता जी है। वो कहती है, बेटा तू डॉक्टर तो बन गया है पर एक्सरे देखना कब सीखेगा। ओह, ठीक है, इमोशन हिट कर रहा है। इमोशन। Now you can say कि learn how to diagnose pneumonia versus this in X-ray, fine, उससे भी ऑडियंस आएगी। लेकिन अगर आपको लीड कॉस्ट कम रखनी है, then try to be emotional rather than knowledgeable. करेक्ट। क्या ये इमोशन नहीं ला सकता मैं, मतलब अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ में? अगर सोचो आपका ऐड में शूट करूँ कल, मैं बोलूँ सर मैं बढ़िया क्वालिटी मूवमेंट के साथ में दूंगा, क्या इससे अगर आप आपका ROI अच्छा क्वालिटी के साथ इमोशन ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिल्में ऐसी तो चलती हैं। हाँ, मतलब इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर बहुत ही क्वालिटी से जाने से भी लोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा मानना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप टू पॉलिश्ड, टू रिच, टू अबव द रीच लगोगे तो हो सकता है कि लोग आपसे छिटकें। अगर आप उनके बराबरी पे आके बात करोगे कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं या तुम्हारे जैसा ही था, देन इट इज बेटर। अगर आप स्टॉक मार्केट का ऐड करने जा रहे हो और अब आप कहते हो कि मैं तो स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाता हूं और मैंने कल 10 करोड़ लगाए थे और आज 20 करोड़ बनाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैंने भी अपनी जर्नी तुम्हारी तरह शुरू की थी, लाख रुपए से शुरू की थी, 2-3 बार मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए, फिर मैंने ये सीखा और अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, अब आप इमोशनली रिलेट कर रहे हो। करेक्ट। आपने अभी जितना मैंने समझा है ना, मैं खुद क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा इंटरेस्ट हूँ और बहुत दिनों बाद किसी ऐसे शिक्षित पर्सन से बात कर रहा हूँ डिजिटली, जिनको लगा कि आपने जो बताया वो मैं खुद अपने बिजनेस पे भी अप्लाई करूँ, इसलिए स्टेप पे जाता हूँ। आपने बताया कि सबसे पहले एक इमोशनल वाला ऐड बनाए, ऐड में जो आप ऐड लगाते हैं वो फेसबुक पे भरोसा रखें, बिकॉज एक्चुअली AI इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ अस। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में जब ये ऐड चल रहा है तो इसके दौरान क्या मल्टीपल ऐड लगाया जाए, पहला। दूसरा कि थोड़े थोड़े डिफरेंट ऐड लगा के क्या मैं
इसको और इन्हांस कर सकता हो कि आज 400 के बाद कितनी लिमिट है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये करते हैं कि कितने ऐड लगाए जाएं। हम्म, हमारी ऑडियंस को टेक्निकल समझता होगा थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कैंपेन में आपको हम्म, अगर एक एड सेट भी लगा रहे हो तो एक एड सेट में कम से कम 4 ऐड तो होने ही चाहिए। हम्म। 4 से 5 दो मिनट मैं इसको थोड़ा सा करना चाहिए। एक कैंपेन है ना, उसके अंदर एड सेट है। हाँ, तो एक एड सेट में कम से कम 4 या 5 ऐड तो होने ही चाहिए। अच्छा, और उन 4 या 5 एड्स में से 3 वीडियो हो और 2 इमेज हो। ठीक है। ठीक, हम्म, तो ओवरऑल 4 to 5 एड्स होने ही होने चाहिए। तभी फेसबुक के पास ऑप्शन रहता है। तो फेसबुक सफल करता है। हाँ, शफल करता है। और हर ऐड में भी हाँ, आपके पास कम से कम 5 प्राइमरी टेक्स्ट होने चाहिए और 5 हेडलाइंस होनी चाहिए। 5 प्राइमरी टैग, 5 हेडलाइन। जब आपको ये ऐड चलता है तो ऐड के सामने जो दिखता है वो हेडलाइन है, और प्राइमरी टेक्स्ट आप अगर डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर कॉल टू एक्शंस के रूप में चीज़ें आती है। ये समझने वाली बात है आपको, ये बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बारे में इनपुट देंगे, पर आसान शब्दों में अगर समझना है तो ऐसे पर्सन से समझना ज़रूरी है जिन्होंने खुद चलाया और वहाँ से शुरू किया। इसीलिए मैं इस डेप्थ में भी जा रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगा। कमेंट करके आप पूछिएगा, उस पर और डिटेल में मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगा। अब सर देखिए, प्राइमरी टैग हो गया, मल्टीपल ऐड कलेक्शंस आपने बता दिए, लुक लाइक ऑडियंस बता दिया आपने कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक बेसिक पे काम चल करना। बजट आपने बताया इतना है। बजट और उसका रिलेशन क्या होगा? बजट और एडमिशन के, या बजट और कन्वर्जन का रिलेशन कुछ बनाना चाहिए, या फिर किस तरीके से उसको तोलना चाहिए? वो भी समझाता हूँ। पहले ये समझो कि बजट कैसे काम करता है। जैसे मान लो अभी हम यहीं खड़े हैं, मैं एक समोसे की प्लेट दूं और आपको कहूं कि इसको बेच के आ जाओ, इसमें 4-5 समोसे रखे उन्हें बेच के आ जाओ। अब क्या होगा, आप यहाँ से निकलोगे और मैंने आपको कहा कि 100 रुपये मिलेंगे तुम्हें। अब तुम्हें मैं केवल 100 रुपये दे रहा हूँ, तो तुम जाओगे आसपास 4-5 लोगों से मिलोगे, उनके कहोगे समोसा खरीदना है क्या? उन्होंने खरीदा तो खरीदा, नहीं खरीदा तो नहीं खरीदा, तुम वापस आ जाओगे। तुम्हारे पास कुल 100 रुपये ही थे। मैंने कहा नहीं, 100 नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब तुम बाइक से वो समोसे की प्लेट लेके जाओगे और अब 4 की बजाय तुम 40 लोगों से मिल के आओगे। समोसा बिकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। अब मैंने कहा 5,000 रुपये हैं, तुम साथ में 4 आदमी और रखोगे और उन्हें कहोगे पूरे शहर का चक्कर लगा के आओ, लेकिन समोसे बेच के ही आने हुए। तो जितने ज्यादा आप पैसे ऐड में डालोगे, उतने ज्यादा लोगों को फेसबुक आपका ऐड दिखाएगा, उतना ज्यादा कंटेंट बिकेगा, उसका नहीं कह रहा हूं। जितना ज्यादा पैसा ऐड में लगेगा उतने ज्यादा लोगों को फेसबुक ऐड दिखाएगा। दैट मीन्स उसके इम्प्रेशंस उतने ज्यादा होंगे। और कन्वर्जन तो टोटली डिपेंडेंट है आपके ऐड पे। इम्प्रेशन से अगली स्टेज आएगी क्लिक की। जितना अच्छा आपका क्रिएटिव होगा उतने ज्यादा क्लिक होंगे। तो इम्प्रेशन डिपेंड करते हैं ऑडियंस सिलेक्शन पे, जो कि आजकल खत्म हो गया है। हम मानते हैं कि फेसबुक को ही आती होगी ऑडियंस। इम्प्रेशन डिपेंड करते हैं ऑडियंस पे और कितना पैसा लगाया है उस पे। अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑडियंस बना दी है तो उसके इंप्रेशंस और कम होंगे। सही बात, ठीक है ना। आपने फेसबुक पे छोड़ दिया तो इंप्रेशंस अच्छे आएंगे। अब अगली चीज आती है कि क्या आपका ऐड पैटर्न इंटरप्ट कर रहा है। आज की तारीख में एक इंसान का जो कंसंट्रेशन टाइम है बहुत कम हो गया, 20 सेकंड भी नहीं बचा है। तुम देखना कि ज्यादातर लोग रील भी पूरी नहीं देखते। रील में 5 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि मुझे देखनी है कि आगे बढ़ा दूं। करेक्ट। ठीक है, तो उस रील के बीच में आपका ऐड देखने के लिए व्यक्ति क्यों रुकेगा? अगर आपका ऐड का क्रिएटिव इमेज वीडियो उसे रोक पा रहा है, जिसको हम कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट, तब वो व्यक्ति आपका ऐड दिखेगा। करेक्ट। तो पहली चीज हुई इंप्रेशन। दूसरी चीज हुई लिंक क्लिक्स, है ना, कि उसने आपके ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है। तो बजट से क्या डिसाइड हुआ कि आप कितने लोगों को दिखा पाओगे, है ना। अब समोसे के एग्जाम्पल पे जाएं तो समोसे को हाथ लगा के कितने लोग देखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि समोसे देखने में कितने अट्रैक्टिव हैं। यदि वो सुंदर हैं, गरम गरम है, उनमें से धुआं निकल रहा है, पास में चटनी रखी है, तो शायद कोई उसको टच करके देख लेगा। ठीक है ना। फिर और अगली स्टेप पे जाएं तो अगर आपके ऐड के बाद जो अगली चीज है, चाहे वो लैंडिंग पेज हो आपका या कोई भी और चीज हो, जहां भी आप लेके जा रहे हो उस फॉर्म पे या कुछ और पे, उसमें क्या आपने एक्सप्लेन किया है उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग आगे कन्वर्ट होंगे।
अब यहाँ पे एक फिर टेक्निकल अगर बातें कर रहे हैं हम, तो एक अगली चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं CTR, है ना, क्लिक थ्रू रेशियो। रेट वो डिपेंड करेगा कि आपका एड और उसके पीछे का जो फ्लो है वो कैसा है, उस ठीक है। पे आपका CTR डिपेंड करेगा। उस CTR के भी पीछे जाके कितने लोग ऐड टू कार्ट करेंगे। यदि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यहाँ अपन कोचिंग की बात नहीं कर रहे, मान लीजिए अपन कोई E-कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कितने लोग आगे ऐड टू कार्ट करेंगे और कितने लोग आगे परचेज करेंगे, ये आपकी पूरी सेल्स फनल है। और हर स्टेप का एक बॉटल नेक है जिसको कि करेक्ट करने से वो स्टेप ठीक हो सकती है। आपके वेबिनार की सेल्स फनल कैसे वर्क करती है? जैसे आपने एक वीडियो बना के आपने क्या लीड फॉर्म दिया है, विजिट करवाया? मैंने सिंपल एक लीड फॉर्म दिया, कहा हमेशा? कि हाँ बस। कभी नहीं किया ऐसा कुछ? लैंडिंग पेज क्लासेस सा 4-5 ऑप्शन उसने कभी कभी एक लैंडिंग पेज लगा देता हूँ। क्या जरूरत है लैंडिंग पेज की शुरुआती नहीं, दौर में? अगर आपको 50 लीड लेके आनी है तो काहे का लैंडिंग पेज चाहिए? लीड फॉर्म बनाओ। अगर हम और टेक्निकल जाना चाहते हैं तो फेसबुक में एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है, हाँ, उसको आप एक पूरा लैंडिंग पेज बना सकते हो। करते हैं लोग उसको? हाँ, यूज करते हैं और वो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत क्विकली खुलता है, क्योंकि फेसबुक खुद खोल रहा है उससे, यस, उसी फेसबुक के सर्वर से लोड हो रहा है वो। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक इंस्टेंट फॉर्म और उसके साथ में एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस का लैंडिंग पेज लगा दो। उसमें लिख दो कि मैं ये हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ, ये क्लासेस हैं, इतने लोग मैंने पढ़ाए हैं, टेस्टिमोनियल, बच्चों के टेस्टिमोनियल, आप ये सब डाल। सर, आपके वेबिनार वास्ट लेवल पे होते हैं, राइट? हजारों बच्चे आते हैं। आज के वेबिनार में कितने स्टूडेंट हैं? आज के वेबिनार में होंगे 7-8 हज़ार बच्चे। 7-8 हज़ार स्टूडेंट हैं। इन 7-8 हज़ार की क्या लीड्स फॉर्म के थ्रू एंट्री हुई है? हाँ। और फिर उसको कैसे है फॉलोअप लिया, कैसे पहुंचा है? अब अभी हम लोग जहाँ तक पहुँच गए तो हमारे पास पूरी टीम है इस फॉलोअप के लिए। कैसे होता है? बहुत सारा ऑटोमेशन है। देखो, किसी भी चीज़ को आप मैन्युअली करने जाओगे तो वो इम्पॉसिबल है। हम लोग सारा काम ऑटोमेटिक करते हैं। किसके थ्रू? ऑटोमेशन मतलब कि जैसे लीड आती है तो उसे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है, ऑटोमेटिकली ईमेल जाता है। नहीं, हम लोग अलग से ऑटोमेशन सेट करते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ज़ेपियर आपने सुना होगा। आप कौन सा यूज करते हैं? मैं ज़ेपियर यूज़ करता हूँ। तो लीड आई, आपने उसको एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भेजा, एक ऑटोमेटिकली ईमेल भेजा, तो ऐसे तमाम तरह की स्टेप्स होती हैं। डॉक्टर सुबोध को ज़ेपियर की जरूरत कब पड़ी? मुझे ज़ेपियर की ज़रूरत तब पड़ी जब लीड्स हज़ारों में आने लग गई। 100-200 लीड तक आप मैन्युअली मैनेज कर सकते हो। 100-200 लीड के लिए मतलब इंसान एक बहुत से बहुत अपना एक असिस्टेंट रख लो, जो कि व्हाट्सएप करता जाएगा इंडिविजुअली, उनको सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगा। करेक्ट। ऐड चला के लीड आई, लीड से उनको जगा दिया कि उठो पहुंचो 2 बजे 3 बजे वेबिनार है। वेबिनार में किस चीज़ की नीड होती है, ये हमारा भाग 2 है, जहाँ पे हम वेबिनार को समझना चाहते हैं आपसे। वेबिनार करना एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रोसेस में इसलिए कहूँगा क्योंकि जितने वेबिनार मैंने देखे और कुछ वेबिनार मैंने किए, उसमें ये रियलाइज़ हुआ कि आप एक वीडियो 10-15 मिनट का होता है जिसमें आप बांध के रख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में बच्चा इंटेंशनली पढ़ने आता है, आप बांध के रख सकते हैं। मगर वेबिनार एक ऐसी चीज़ है जो 2 से 3 घंटे चलती है। इसमें 500 आया, 5000 आया, जैसे ड्रॉप बहुत होते रहता है। इसका सीधा कारण एक है कि आप रोक नहीं पा रहे ऑडियंस को। अब इस पूरे वेबिनार के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए ताकि लोग रुके, वेबिनार पे लोग रुके? देखो, पहली चीज़ तो ये कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। पहली, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात कि आपको व्यक्ति से उसके लेवल पे उतर के बात करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को खेलते देखना, तो कैसे करेगा? हेलो, अच्छा, पूरा खेलता फिरेगा वो। करेक्ट। लेकिन अगर आप उससे कहो कि पापा की एक्टिंग करके बताओ, तो वो कैसे करेगा? सीरियस हो गया, वो सीरियस हो जाएगा। देखो, ऐसा करो, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, सारे बच्चों को ऐसा करना चाहिए। ही विल बी अगेन मोनोटोनस। करेक्ट। अगर आपकी वेबिनार मोनोटोनस है तो थोड़ी देर में इंसान को नींद आने लग जाएगी। अगर आपकी वेबिनार में इमोशन जा रहा है, मैं फिर हर बात पे इमोशन पे आ जाता हूँ। अगर आपकी वेबिनार व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट कर रही है, भले वो मैथ्स का टॉपिक हो, डजेंट मैटर। आप देख लो, देश के जितने महान टीचर हैं वो सब इमोशनली कनेक्ट होते हैं। किसी को भी आप मन में किसी भी एग्जाम्पल को सोच लो, आप नाम लेके देख लो, वो सब अपने स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। भले उनका सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो पीएससी पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, पर वो बच्चे से कनेक्ट होते हैं। तो आपकी वेबिनार
इमोशनली कनेक्ट होने वाली होनी चाहिए। आप अगर वेबिनार में मोनोटोनस वॉइस में बात करते रहोगे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं होने वाला। Correct. आपको व्यक्ति से बात करनी है, थोड़ा सा एंगेज करना है, थोड़े उसके दुख दर्द सुनने हैं, कुछ अपने सुनाने हैं। इट शुड बी मोर ऑफ एन इंटरैक्टिव डिस्कशन। और वेबिनार का पर्पज़ ये होता है कि व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें आप वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करते जाओ, डाउट क्लियरिंग करते जाओ। तो आपकी जो वेबिनार चल रही है, आप उसको 10 मिनट बोलो, फिर कहो यहाँ तक के में कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लो चैट बॉक्स में, फिर वो जो पूछे उसको आंसर करो, फिर आगे बढ़ो। इट शुड बी लाइक एन इंटरैक्टिव क्लास। वेबिनार बेसिकली सब्सटीट्यूट है क्लासरूम टीचिंग का। एक ऑफलाइन वीडियो में, एक यूट्यूब वीडियो में समस्या ये है कि आपने 15 मिनट का रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो कहाँ आंसर होगा। अब वो यूट्यूब पे कभी क्वेरी डाल के छोड़ भी देगा, आप उसको 10 दिन बाद रिप्लाई भी कर दोगे, उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपने रिप्लाई किया। वेबिनार में उसके डाउट्स हाथ के हाथ क्लियर होते हैं। इसलिए वेबिनार अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि सही तरीके से की जाए। यदि आप वेबिनार में बैठे और आपने बस पढ़ाना शुरू कर दिया और 1.5 घंटे तक पढ़ाते रहे तो लोग भाग जाएंगे। तो क्या करें? वेबिनार को इंटरेस्टिंग रखें और इंटरैक्टिव रखें। कॉन्स्टेंटली लोगों से बात करते रहें। ये मान के चलें कि वो आपके सामने बैठे हैं। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वाया चैट और इसके। बिल्कुल। ठीक है। इंटरेस्टिंग व्यक्तिगत है, वो थोड़ा सा मुश्किल है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि आप किसी सीरियस टॉपिक में यदि जोक करने लग गए तो मुसीबत हो जाएगी। पर आप देखना, आपने इंदौर में जितने बड़े नाम सुने होंगे टीचर्स के, अगर आपने पीएमटी वगैरह पढ़ने में जो बड़े बड़े टीचर्स के नाम सुने होंगे, वो इंटरेस्टिंग पढ़ाते थे। खरे सर को आप जानते हो, खरे सर पीएमटी पढ़ाते थे, खरे सर जोक सुनाते थे, तो बच्चा क्लास में बंधा बैठा रहता है। यदि आप एक मोनोटोनस टीचिंग करते रहेंगे तो फिर कौन टिकेगा। ठीक है। टीचिंग इज गुड, टीचिंग का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो तो टेकन है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी वेबिनार को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आप इंटरेस्टिंग मतलब ये नहीं कह रहा कि गाने बजाओ उसमें, पर इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। आप तो बजाते लोग हैं बंधे रहे। हाँ, मैं तो गाने भी बजा देता हूँ। नहीं, तो एक बात बताइए सर, आपने कब शुरू किया वेबिनार? वेबिनार मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। इससे पहले नहीं करते थे? इससे पहले कभी कभी करता था, लाइव क्लासेस करता था, पर सेल्स वेबिनार्स नहीं करता था। तो एडमिशन में इम्पैक्ट कैसा रहा दोनों का कंपैरिजन में? वेबिनार में क्या होता है कि व्यक्ति को लाइव आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। एक आप ऐड लगा के व्यक्ति को बुलाते हो कि ये मेरा कोर्स है, खरीद लो, मैं MPPSC पढ़ाऊंगा, मैंने आज तक 100 बच्चे निकलवा दिए हैं, आ जाओ, ये एक अलग बात हुई। और एक होता है कि वेबिनार में आप बुला के पहले प्रूफ देते हो कि देखो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप उसे विश्वास दिलाते हो कि हाँ तेरी MPPSC या नीट मैं निकलवा दूंगा, और फिर आप उसे कहते हो कि अब अगर चाहता है तो कोर्स खरीद ले। दोनों में फर्क है। समझा, ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये चल रहा है कि वेबिनार आपने भी कहीं शुरू किया होगा कभी, क्या फील होता है कि पहला वेबिनार और आज का जो मैं कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस आते जा रहा है? हाँ, आते जा रहा है ना। हर दिन आप बड़े होते हो, हर दिन आप नया सीखते हो, हर वेबिनार के रिजल्ट से आप सीखते हो। पहले दिन के वेबिनार में कितना ड्रॉप हो रहा था, कुछ याद है? ड्रॉप तो सच बताऊं कभी ज़्यादा नहीं हुआ। 5 से 10% का ड्रॉप होता है पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक। नहीं, पहले जब पहला वेबिनार आपने किया होगा तब शायद 15% होता होगा। अब कम हुआ है, पर अब ड्रॉप और कम हुआ है, क्योंकि हम वेबिनार को अंदर ही अंदर कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कि मान लीजिए हमारा प्लान है कि 1 घंटा पढ़ाएंगे, तो हम अपने मन में करीब उसके 15-15 मिनट के 3-4 हिस्से कर लेते हैं कि हर 15 मिनट के बाद एक अच्छा आहा मोमेंट आना चाहिए, जहाँ व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट हमने एक बड़ा सीखा। वहाँ पे आप उससे इंटरेक्ट कर लो कि देख तूने ये सीखा कि नहीं सीखा, उससे थोड़ा सा पूछ लो कि तुझे क्या डाउट्स आए ना, वहाँ पे थोड़ा सा जोक कर लो, थोड़ी सी बात कर लो उससे, फिर आगे पढ़ाना शुरू कर दो। तो बीच बीच में यदि आप व्यक्ति को वापस लेके आते रहते हो किसी जोक से, किसी क्वेश्चन से, किसी डाउट क्लियरिंग से, तो वो जुड़ा रहता है आपके साथ। यदि आपने एक बार कैमरा पकड़ा और बोलना शुरू कर दिए, तो आप देखो ना जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तमाम तरह की आजकल, एक तरफा इंसान बोल रहा होता है, कोई सुनने वाले भी नहीं होते आजकल कॉन्फ्रेंस में। सेम रीज़न है। वेबिनार में क्या आप अपने आप को एक एक्सपर्ट दिखाते हैं? दिखाना ज़रूरी भी है? नहीं, आपका काम दिखाता है, आपका पढ़ाने का तरीका बोलता है। मैं कितना ही चिल्ला के बोलूँ कि मेरे पास 1.5 लाख स्टूडेंट हैं और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हैं, जब तक व्यक्ति को मैं प्रूव नहीं करूँगा। मैंने अक्सर देखा है वेबिनार्स में सबसे पहला चैप्टर जो शुरू होता है उसमें अपने अचीवमेंट्स और इसको दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप वेबिनार शुरू कर रहे हो, पर्सनल अप्रोच है, वेबिनार शुरू कर रहे हो तो पहले 5 मिनट में कुछ बहुत अच्छा पढ़ा दो। हाँ, हाँ, ये नहीं बताओ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने ये किया, मैंने किया। फिर कहो
कि मैंने ये कि किया। मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी हूँ और मुझे 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और मेरे 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। आप पहले ही अपना ढोल बजाते रहो, उसका क्या फायदा? प्रूव करके दिखाओ ना। Correct. देखो, कोई भी व्यक्ति आपकी वेबिनार में आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा कि आप कितने महान हो, वो इसलिए आ रहा है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। और अब वो व्यक्ति मान लीजिए 10 बजे की वेबिनार है, वो 10 बजे से बैठा है और 10 मिनट आप अपने गुणगान कर रहे हैं कि देखिए साहब मैंने ये किया है, मेरे इतने पेपर प्रेजेंट किए हैं, मैं इतना महान टीचर हूँ। उसे क्या करना है इससे? व्हाट ही वांट्स इज कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। देखो 3 चीजें होती है, एक होता है ईथोस, एक होता है पैथोस और एक होता है लोगोस। ये 3 चीजें हैं जिनसे कि व्यक्ति टिकता है या कन्वर्ट होता है, स्टोरी टेलिंग का यदि हम कहें तो। एक होता है व्यक्ति की गुडविल, ईथोस, कि आपकी क्रेडिबिलिटी। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पहले एस्टैब्लिश कर दो। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है इमोशन और तीसरी चीज आती है लॉजिक, जिससे व्यक्ति कन्वर्ट होता है। हमें क्या लगता है कि लॉजिक इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कन्वर्ट अ पर्सन, जबकि इसका एग्जैक्टली उल्टा है। राइट? तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, आपको इमोशनल कनेक्ट बनाना है, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट द लॉजिकल थिंग्स। करेक्ट। मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन आए पर 5 मिनट बाद आए। 5 मिनट यही गड़बड़ लोग ऐड में करते हैं। हाँ। आप किसी मतलब अगर मैं किसी टीचर का ऐड बनाने को बोलूँ आपको, तो टीचर कैसे ऐड बनाएंगे? कहेंगे नमस्ते, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं क्लास 10th को मैथ्स पढ़ाता हूँ, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं रहे। किसको मतलब इससे? अगर मैं मैथ्स का टीचर होऊंगा और क्लास 10वीं के लिए या किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहूँगा, तो मैं ऐड कैसे बनाऊंगा? तुम्हें भी मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, मैं भी हमेशा से ऐसा ही था, मुझे भी ये अलजेब्रा बिल्कुल नहीं समझता था। अपने व्यक्ति के पेन पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में मैंने अलजेब्रा सीखा और आज मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सबसे अच्छा अलजेब्रा पढ़ाता हूँ। तो मैं अलजेब्रा पढ़ाने के लिए एक क्लास करने वाला हूँ। अगर तुम भी चाहते हो कि 1 घंटे में अपना अलजेब्रा सीख जाओ तो मेरी क्लास में आ जाना। बहुत बढ़िया। अब कहो कि मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ। आप अपना वेबिनार फ्री में 0 कॉस्ट पे देते हैं, कुछ फीस लेते हैं? मैंने दोनों चीजें करके देखी हैं, बोथ वेज चलता है। बेटर क्या है? बेटर कुछ भी नहीं है, इट इज योर चॉइस, पर डिपेंड करता है कि आपको बैकएंड पे प्रोडक्ट कितना बड़ा बेचना है। मतलब यदि आपका कोर्स 50,000 का है तो प्रोबेबली आप वेबिनार की फीस 500 रुपये रख सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति अंदर आके 50,000 का कोर्स खरीदे तो उसे अपनी इंटेंट टू परचेज प्रूव करने के लिए 500 रुपये आप खर्च करवा लो। फ्री की वैल्यू नहीं होती? फ्री की वैल्यू नहीं होती भी है और होती भी है, थोड़ा सा डाउटफुल है। ऐसे समझो कि आप किसी व्यक्ति को एक फ्री में चीज दे रहे हो, लेकिन तब भी वो बदले में आपको अपना 1 घंटे का समय दे रहा है। और आज की तारीख में जब मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया पे आदमी 20 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पाता, यदि वो आपको 1 घंटा दे रहा है तो वो सबसे कीमती चीज़ है। वो इटसेल्फ शो करता है कि उसकी परचेज इंटेंट है। सही, ठीक है? तो फ्री का और पेड का अपना अपना डिवीजन है। यदि आप फ्री वेबिनार कर रहे हो तो ऐसा भी व्यक्ति आ सकता है जो 50,000 देने की इच्छा रखता है या कुव्वत रखता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था, वो 500 रुपये का रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो पहले भरोसा करना चाहता है। यदि आपने उसकी कॉस्ट 500 रख दी तो शायद वो व्यक्ति आए ही नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। हाँ। जब तक उसे भरोसा नहीं होगा कि आदमी अच्छा पढ़ाता है तब तक वो नहीं आएगा। तो यदि आपने वेबिनार की फीस 500 रख दी तो ऐसे व्यक्ति आएंगे ही नहीं जो 50,000 दे सकते थे लेकिन अटक गए। तो मुझे लगता है कि फ्री इज अ बेटर आइडिया। और फ्री में भी आप ये मत समझो कि इंसान पैसे नहीं दे रहा है, वो 1 घंटा दे रहा है। 1 घंटा बहुत कीमती है। अगर 100 लोग आए तो आपने 100 घंटे कमाए। आपको अपना बेस्ट पॉसिबल देना है, क्योंकि आप 1 घंटा खर्च कर रहे हो, वो 100 घंटे खर्च कर रहे हैं। स्किल्स लगेगी ना आखिरी में, कॉल टू एक्शन जो होता है जिसमें हम कुछ सेल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट पिच करते हैं, उसके लिए तो स्किल सेट की जरूरत होगी ना उसको कन्विंस करने में। अगर आप अपने प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हो, आपको कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि मेरा ही ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति के जीवन को इम्प्रूव कर सकता है। यदि आप अपने प्रोडक्ट को लेके श्योर नहीं हो, आप ये सोचते हो कि मैं इंसान के साथ चीट कर रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रेशराइज मतलब एक पॉइंट पे आप उसको पिच करते हैं, डायरेक्ट सेल्स पिच अपफ्रंटली करना पड़ती है। अपफ्रंट करता हूँ। करना पड़ती है। हाँ। उसमें कुछ ऑफर। उसका सिंपल सी बात है कि भाई मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया, अगर इस 1 घंटा पढ़ा के मैंने आपकी जिंदगी को जरा भी चेंज किया हो
तो आप सोचो कि वो जैसे मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी थी ना, कि अगर इस पेड़ का एक आम इतना मीठा है तो जो बंदर ये आम रोज खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। करेक्ट। दैट इज द ऑफर। पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसे 1 घंटे में कैसा पढ़ाते हो। परफेक्ट। हमने अभी तक क्या समझा उस पे आते हैं, फिर लास्ट 2 क्वेश्चन और इसको क्लोज करते हैं सर। हमने आप बताया कि आपने ऐड कैसे बनाना है, ऐड कैसे बनाने के बाद में आपने बताया कि ऐड को कैसे चलाना है। उसके बाद जब वेब लीड्स आ जाए तो उसको नर्चर बेसिक छोटे स्तर पे यूट्यूब, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद में वेबिनार में हमें कैसा परफॉर्म करना है उसके बारे में आपने मोटा एक रोड मैप दिया है, और उसमें आपने कुछ बातें जो बताई है वो बहुत ही अप टू द पॉइंट हमने उसको जितना इतने कम समय में हम कवर कर सके किया। अब 2 क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत टाइम से थे, मैं पूछना चाह रहा था, पर वो सही समय कब आया तब पूछा, इसलिए ज़रूरी था कि अभी पूछता हूँ। क्या वेबिनार डेड हो चुके हैं? आज बहुत सारे ऐसे लोग जो वेबिनार प्रमोट करते थे वो कहने लगे कि वेबिनार अब काम नहीं करते। देखो, कोविड के पहले वेबिनार्स बहुत लिमिटेड थे। करेक्ट है, क्योंकि इंसान फिजिकली प्रेजेंट होना चाहता था। सही बात है। कोविड ने लर्निंग को ऑनलाइन बना दिया। मैं भी फिजिकल टीचिंग से, क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचर बन गया। सिमिलरली कोविड के बाद धीरे धीरे करके ये वीन ऑफ हो रहा है, ये फेड ऑफ हो रहा है। शुरू के 2-3 साल तक लोग ऑनलाइन पे टिके रहे, वेबिनार्स चलती रहीं, पर अब धीरे धीरे करके ऑनलाइन खत्म हो रहा है। तो वेबिनार्स का क्रेज कुछ हद तक कम हो रहा है, पर फिर भी एक नया नॉर्मल सेट हो गया है। कोविड के पहले इंसान मानता था कि केवल ऑफलाइन फिजिकल ही पढ़ा जा सकता है। मुझसे भी पढ़ने के लिए लोग उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से आके रहते थे। लेकिन अब नेपाल का व्यक्ति भी कोर्स खरीदता है और ऐप पे देखता रहता है। तो अब एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया है कि हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है। जैसे व्हाट्सएप के आने से एसएमएस कम हुए, खत्म होने की कगार पे है, पर खत्म नहीं हुए। हाँ, ओटीपी आज भी एसएमएस में ही आता है। तो ये वेबिनार जिंदगी भर ओटीपी बना रहेगा? वेबिनार जिंदगी भर ओटीपी शायद नहीं बना रहेगा। विद टाइम एजुकेशन चेंज होगा। मतलब यदि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछोगे तो एजुकेशन इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली इन नेक्स्ट 5 years। एजुकेशन इज गोइंग टू बिकम वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। तो आज कोई टीचर देख रहा है तो उसे वेबिनार पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी के लिए तो कर सकते हो ना, 1-2 साल जब तक चले, जब तक चल रहा है। हाँ भाई, मैं पहले वेबिनार नहीं करता था, कोविड के बाद वेबिनार्स करने लगा और वो अच्छे चलने लग गए। करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत ही क्लियरली मिला। दूसरा क्वेश्चन है, किस टाइप के लोगों को वेबिनार करना चाहिए? यदि आप एजुकेशन में हैं तो वेबिनार बहुत अच्छी चीज है। कोई हिंदुस्तान का आदमी मटका भी खरीदता है तो एक बार उसको टन टन करके बजा के देखता है। ऑनलाइन अभी भी वो नहीं करना चाहता। करेक्ट। लेकिन इसी कारण से यदि आप एजुकेशन में हो तो आपको वेबिनार्स करने चाहिए, क्योंकि वो मटका बजाने का फीलिंग उसको वहीं आएगा कि हाँ, मैंने टेस्ट करके देखा कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक नया पहले ये चीज डेमो क्लास होती थी, यदि आप याद करो तो जितने कोचिंग वाले होते हैं ये डेमो क्लास चलाते थे 1-2 दिन की, क्या आप आओ 2 दिन क्लास में बैठो, फिर डेमो तो यूट्यूब हो गया ना सर। हाँ, तो पहले से आपका वीडियो डला हुआ है। तो चीजें चेंज हुई हैं कोविड के बाद से। तो सिमिलरली वेबिनार इज योर डेमो क्लास, बट लाइव एंड इंटरैक्टिव। जैसे आप किसी को YouTube कहते हो, मैं शायद 4थी बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंसान के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज टाइम है। आप कहते हो कि मेरा YouTube पे वीडियो देख लेना, कोई नहीं देखता। लेकिन जैसे ही आप उसको एक समय से बांधते हो कि कल शाम को 6 बजे आ जाना, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो वो आ जाता है। अगर आप उसको कहो कि मेरा 1 घंटे का YouTube वीडियो है, ये देख लेना, वो नहीं देखेगा। आप कितने सारे वीडियोस होंगे जो आपके वॉच लेटर में पड़े होंगे, कितने सारे होंगे जो 2 साल से वॉच लेटर में पड़े होंगे, आपने भी नहीं देखे होंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसलिए जब लाइव होता है तो इंसान आ जाता है। तो सर्विस बेस्ड अगर आप है और एक कोच और एक यदि आप टीचर पढ़ा रहे हैं तब तो वेबिनार बहुत अच्छी चीज है। पर यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्टली टीचिंग का नहीं है, तब भी आप उससे रिलेटेड कोचिंग देके और फिर अपने प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बड़ी कंपनी का हेयर ड्रायर सेल करना है, तो आप हेयर केयर पे एक अच्छी सी वेबिनार कीजिए और उसमें धीरे से आप इस पे आ जाइए कि यदि आपने सब सीखा हो तो इसमें एक चीज़ और है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कि इससे आपका हेयर केयर और इम्प्रूव हो जाएगा। व्यक्ति सीधे प्रोडक्ट के लिए नहीं आया था, वो सीखने आया है, लेकिन वहाँ पे आप उसे अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो हेयर केयर मतलब हेयर ड्रायर बेचने वाले को वेबिनार क्यों करनी चाहिए? पर कर सकते हैं। वो बस अप्रोच आपको कनेक्ट करना आना चाहिए प्रोडक्ट से टीचिंग को। परफेक्ट है सर। मुझे लगता है कि सर अब अगर मुझे वेबिनार रन करना है तो मैं इसी पॉडकास्ट को अगर दोबारा देखूंगा तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
आपने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। थैंक यू सर। काफ़ी वैल्यू मिली सर। आई होप आप सभी को भी वो वैल्यू मिली होगी। एंड डेफिनेटली सर, नियर फ्यूचर हम इसको और एडवांस वर्जन में, जैसे आपने कहा 5 साल में कुछ बदलता है, तो 5 साल बाद हम फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में Anytime, डिस्कशन anytime. करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया।